हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कल हम पढ़ रहे थे लाइफ साइकिल्स ऑफ सिल्क मोथ, यानी कि लाइफ हिस्ट्री सिल्क मोथ की हम पढ़ रहे थे। और हमने देखा था कि जो फीमेल सिल्क मोथ होता है बेटा, वो मलबेरी लीव्स के ऊपर, यानी जो सहतूत के पत्ते होते हैं उसके ऊपर अपने अंडे देता है। उन अंडों से कैटरपिलर बनता है, फिर कैटरपिलर से प्यूपा बनता है और देन प्यूपा से अडल्ट मोथ क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब पहली बात तो एक तो आपको ये समझ आनी चाहिए कि ये मलबेरी लीव्स के ऊपर ही अपने अंडे देते हैं। मलबेरी यानी सहतूत के पत्ते, क्योंकि इनके जो ये कैटरपिलर होता है ना, वो सहतूत के पत्ते खाकर ही जिंदा रहता है, यानी कि वही उनका खाना है। ठीक है। फिर फाइनली हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि जो प्यूपा होता है बेटा, जब वो ग्रो कर रहा होता है एडल्ट मोथ के अंदर, तो वो क्या करता है, अपने सिर को 8 की फॉर्म में हिलाता है, जिससे क्या हो जाता है कि फाइबर सेक्रेट होता है। जब वो 8 की फॉर्म में अपने सिर को हिलाता है तो वो फाइबर सेक्रेट करता है, फाइबर छोड़ता है। वो फाइबर किसका बना होता है, प्रोटीन का। और उस प्रोटीन के फाइबर से जब वो एयर के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो हार्ड हो जाता है, और उस हार्ड से होने से क्या बन जाता है, सिल्क फाइबर। मतलब जो प्यूपा होता है, जब वो ग्रो कर रहा होता है तो अपने सिर को 8 की फॉर्म में लाएगा। जब वो अपने सिर को 8 की फॉर्म में लाता है ना, तो उस टाइम पे वो फाइबर सेक्रेट करता है, मतलब फाइबर छोड़ता है। ठीक है। फिर वो फाइबर जैसे ही हवा के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, वो हार्ड होकर सिल्क फाइबर बन जाता है। और सिल्क फाइबर किससे बना होता है, प्रोटीन से, यानी प्रोटीन का बना होता है। तो सून द कैटरपिलर कंप्लीटली कवर इट सेल्फ बाय सिल्क फाइबर। जल्द ही वो कैटरपिलर ऐसे करते करते पूरी तरह से सिल्क फाइबर से कवर हो जाता है एंड टर्न इनटू प्यूपा, और प्यूपा में बदल जाता है। और दिस कवरिंग इज नोन एज कोक्यून, यानी कि धीरे धीरे करके जो कैटरपिलर है, जब वो प्यूपा बन रहा होता है, तो प्यूपा बनते बनते जब वो पूरा का पूरा वो फाइबर से ढक जाता है ना, तो उस टाइम पे कहते हैं भाई कंप्लीट प्यूपा बन गया है। ठीक है। और प्यूपा बनने के बाद उस कवरिंग, यानी कि प्यूपा क्या है, जिसके ऊपर सिल्क फाइबर की पूरी तरह कवरिंग हो गई है, सिल्क फाइबर ने उसको पूरी तरह ढक लिया, और उसी कवरिंग का नाम कोकून है बेटा। कोकून क्या है, कोकून है प्यूपा के ऊपर जो सिल्क फाइबर की कवरिंग होती है, उसे कोकून कहते हैं। The further development of the pupa into moth continue inside the cocoon। फिर क्या होता है, कोकून मतलब वो पूरी तरह से फाइबर के अंदर ढक गया है। अब उस फाइबर के अंदर ढकने के बाद भी उसके अंदर फर्दर वो ग्रो करता रहता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। सिल्क फाइबर का इस्तेमाल बेटा सिल्क क्लॉथ, रेशम के कपड़े बनाने में किया जाता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज ए कंप्लीट थ्रेड ऑफ स्टील। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, जो सॉफ्ट बिल्कुल सिल्क यार्न का एक जो सॉफ्ट सा धागा होता है, वो भी एक स्टील के धागे जितना स्ट्रॉन्ग होता है। स्टील के एक धागा बना दो, पतले सी वायर बना दो, उस जितना स्ट्रॉन्ग होता है सिल्क का धागा भी, पर बहुत महंगा होता है बेटा। तो द सिल्क यार्न या थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। मतलब हम कह सकते हैं हमें सिल्क यार्न, सिल्क का धागा किससे मिला बेटा, सिल्क का धागा हमें सिल्क मोथ, रेशम के कीड़े के कोकून से मिला। देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। भाई सिल्क मोथ, रेशम के कीड़े भी बहुत ज़्यादा प्रकार के होते हैं, जो एक दूसरे से देखने में भी अलग अलग होते हैं। एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। अब बहुत सारे बेटा रेशम के कीड़े ऐसे हैं जो दिखने में बिल्कुल अलग हैं। ठीक है। और इसीलिए उनसे जो सिल्क मिलता है ना बेटा, वो भी अलग अलग टेक्सचर का होता है, वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। यानी कि कुछ से मिलने वाला सिल्क कोर्स बहुत खुरदरा सा होता है, रफ सा होता है। कुछ से मिलने वाला बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत सॉफ्ट होता है। कुछ का शाइनी बहुत ज़्यादा चमकीला होता है। तो सिल्क, रेशम के कीड़े भी बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के हैं, तो बेटा इसीलिए उनसे मिलने वाला सिल्क भी बहुत सारा टाइप का है। तो 10 टसार सिल्क, मोगा सिल्क एंड कोसा सिल्क एटसेट्रा कुछ सिल्क्स के नाम है बेटा। टसार, मोगा एंड कोसा कुछ ऐसे सिल्क्स हैं जो हमें सिल्क मोथ से मिलते हैं। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून स्पून बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के सिल्क हैं बेटा, जो अलग अलग टाइप के कीड़े जो होते हैं वो इनको स्पून करते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ। सबसे ज़्यादा कॉमन जो पाया जाता है रेशम का कीड़ा, वो मलबेरी सिल्क मोथ है, जो मलबेरी के पत्तों में ग्रो करता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, यानी कि मलबेरी सिल्क मोथ, जो मलबेरी के यानी कि सहतूत के पत्तों पे जो सिल्क मोथ के रेशम के कीड़े ग्रो करते हैं बेटा, उनसे मिलने वाला जो सिल्क है वो बहुत सॉफ्ट होता है, लस्टीरियस बहुत चमकीला होता है, एंड इलास्टिक बहुत इलास्टिक होता है, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो। एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर, और आप उसमें किसी भी कलर की डाई भी कर सकते हो। मतलब बहुत सॉफ्ट है, बहुत लस्ट्रियस है, बहुत इलास्टिक है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। यानी सेरीकल्चर क्या था भाई, रेशम के कीड़ों को पालना, उनसे रेशम प्राप्त करने के लिए ये जो प्रक्रिया है ना बेटा, ये भारत में जो व्यवसाय है ये भारत में बहुत पुराना है। इंडिया प्रोड्यूस ए प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल, यानी कि इंडिया बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्क पैदा करता है बेटा।
एक्टिविटी 3.5 कलेक्ट पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ ऑफ वेरियस टाइप। क्या करो बेटा, अलग अलग प्रकार के सिल्क के कपड़े लो एंड पेस्ट दैम इन यूर स्क्रैप बुक, और आपकी स्क्रैप बुक में चिपकाओगे। अलग अलग प्रकार के सिल्क के कपड़ों के टुकड़े लोगे बेटा और उन्हें अपने नोटबुक में चिपकाओगे स्क्रैप बुक के अंदर। यू कैन फाइंड दैम इन ए टेलर शॉप अमंग द हिप ऑफ वेस्ट कट पीस। यानी कि अगर आप बोलोगे मेरे को कहाँ मिलेंगे ये रेशम के कीड़े, रेशम के कपड़ों के टुकड़े, ये रेशम के कपड़ों के टुकड़े बेटा आपको टेलर की दुकान पे मिल जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा टेलर की दुकान पे छोटे छोटे कटिंग कपड़ों की कटिंग का ढेर लगा रहता है। अभी तो मत जाना, क्योंकि अभी तो बेटा लॉकडाउन चल रहा है, तो इस करके सब कुछ बंद ही है, तो बाद में देखेंगे। तो टेक हेल्प ऑफ योर मदर, आंट और टीचर। आप अपने दोस्त, अपनी मम्मी की, आपकी आंटी की और आपके अध्यापक की भी मदद ले सकते हो। किसमें बेटा, टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क। सिल्क को आइडेंटिफाई करने में, सच एज मलबेरी सिल्क कौन सा है, टसार सिल्क कौन सा है, एरी सिल्क कौन सा है, मोगा सिल्क कौन सा है, इनको आपको पहचानने में आप मदद ले सकते हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता होगा कौन सा है बेटा। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीस। फिर इन सिल्क की बनावट को बेटा, जो आर्टिफिशियल सिल्क होते हैं, जिस तरह रेयन है आर्टिफिशियल, उनसे कंपेयर करो। विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। ये जो रेयन है आप इसके बारे में बेटा 8th क्लास में पढ़ोगे। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ द डिफरेंट मोथ हुड कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। बेटा अलग अलग टाइप के मोथ की आपको पिक्चर इंटरनेट पे सर्च करके देखना कि कितने प्रकार के रेशम के कीड़े होते हैं, कैसे कैसे दिखते हैं वो, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा एक्टिविटी 3.6 टेक एन आर्टिफिशियल सिल्क थ्रेड। एक आर्टिफिशियल सिल्क का धागा लेना है एंड ए प्योर सिल्क थ्रेड, और एक प्योर सिल्क का धागा लेना है। बर्न दिस थ्रेड केयरफुली, दोनों को बर्न करके जला के देखना है। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग। तो क्या करो, जब आप उनको बर्न करोगे ना, दोनों में से जो जलते टाइम जो गैस बाहर निकलेगी उसको स्मेल करके देखो, उन दोनों की स्मेल में बहुत फ़र्क होगा बेटा। नाउ बर्न ए वुल फाइबर केयरफुली। अब एक वुलन का धागा लो, यानी कि ऊन का धागा लो, उसको जला के देखो। डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क। तो चेक करके देखो कि जब वो जल रहा है ना, उसकी स्मेल किसके जैसी है, आर्टिफिशियल जैसी है, प्योर जैसी। कैन यू एक्सप्लेन वाई, और आप एक्सप्लेन करना ऐसा क्यों हुआ। टू रिमेंबर वैन द कोकून स्टेज इज रिच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये एक्टिविटी रहने देना बेटा, क्योंकि इसमें ये डायग्राम वगैरह ही बनाने, बाकी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ये डायग्राम बना लेना अगर आपको बनाने हैं तो, ठीक है। इनको नोटबुक में बना ही लेना आप सारे, क्योंकि ये बेटा काम आएंगे, बाद में पेपर में भी आ जाते हैं ना, तो इनको बना लेना, ठीक है। सभी इन डायग्राम्स को बना लेना बेटा। आगे देखो एक्टिविटी फोटोकॉपी फिगर 3.9। तो 3.9 है जो ये बेटा आपको बनानी है। फोटोकॉपी 3.9 कट आउट पिक्चर ऑफ द स्टेज ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। कट करके पिक्चर्स को चिपकाना है। कोई आप स्क्रैप कहीं से मार्केट दुकान पे मिल जाती हैं। पेस्ट दैम ऑन पीस ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर। यानी कि जो लाइफ हिस्ट्री है सिल्क मोथ की, इसकी पिक्चर को कट करके आपको पेस्ट करना स्क्रैप बुक के ऊपर या चार्ट पेपर के ऊपर। जम्बल दैम। नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म में बनाओगे बेटा इनको। साइक्लिक फॉर्म को मतलब समझ रहे हो ना कैसे बनानी है। साइक्लिक फॉर्म का बेटा सबसे पहले क्या होगा, फीमेल सिल्क होगा, यहाँ पे बना दोगे। फीमेल सिल्क बेटा क्या करेगी, एग दे देगी। मलबेरी लीव्स के ऊपर आप एग दिखा दोगे। एग से बेटा कैटरपिलर कैसे बना वो दिखा दोगे। कैटरपिलर से बेटा प्यूपा कैसे बना वो दिखा दोगे। प्यूपा के चारों तरफ कोकून दिखा दोगे। फिर वो धीरे धीरे ग्रो करके वापस से क्या बन जाएगा, सिल्क मोथ। ऐसे साइकिल बना के दिखाओगे बेटा इन पिक्चर्स का, ठीक है। कॉपी में बनाना है इनको। आगे देखो हम ये पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। इन इंडिया वुमेन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन वेरियस काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन। भारत के अंदर वो जो औरतें हैं बेटा, वो बहुत सारी सिल्क पैदा करने वाली इंडस्ट्रीज़ में काम करती हैं। दीज आर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ये मतलब सिल्क वॉर्म पालने वाली इंडस्ट्री भी हो जाती है जहाँ रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। रीलिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम कोकून, यानी कोकून से कैसे सिल्क को रील किया जाता है वो हो सकती हैं। प्रोसेसिंग ऑफ रा सिल्क इनटू फाइबर, कैसे कच्चे सिल्क से फैब्रिक बनाया जाता है वो हो सकती हैं। तो मतलब इंडिया के अंदर वुमेन्स ऐसी सिल्क इंडस्ट्री में बहुत काम करती है, चाहे वो इंडस्ट्री हो जहाँ रेशम के कीड़े पाले जा रहे हैं, चाहे वो वाली हो जहाँ पे रीलिंग की जा रही है, चाहे फिर जहाँ पर सिल्क से फैब्रिक वस्त्र बनाए जा रहे हैं। बाय देयर एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशन इकोनॉमी। इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई महिलाओं का भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा रोल है। चाइना लीड द वर्ल्ड इन सिल्क प्रोडक्शन। इंडिया ऑल्सो रैंक अमोंग द लीडिंग सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री। चाइना बेटा पूरी दुनिया में नंबर 1 पे आता है सिल्क प्रोडक्शन में। इंडिया भी ऑल्सो रैंक अमोंग द लीडिंग सिल्क। इंडिया का भी नाम दुनिया के बेहतरीन सिल्क पैदा करने वाले देशों की लिस्ट में आता है बेटा। तो यहाँ तक आप इस लेसन को पढ़ोगे बेटा। यहाँ तक पढ़ने के लिए बाद आप ये जो काम दिया गया है आपको, पिक्चर को कट करके पेस्ट करोगे, अलग अलग टाइप के सिल्क को पहचानोगे, ठीक है, अपने स्क्रैप बुक में। तो ये आपका होमवर्क है।
ठीक है, ओके, तो कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।